हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कुछ पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस, राइट। और हर एक क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास ऑफ मेमिलिया। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास है मैमल्स में से, विच इज यूथीरिया, एलोथीरिया, ऑर्निथोडेल्फिया और पैंटोथेरिया। सो द करेक्ट एग्जाम्पल इज अर्निथोडेल्फिया, राइट। इट बिलोंग्स टू मेमिलियन इंफ्राग्रास इंफ्रा क्लास। और इसके अंदर आ जाते हैं आपके प्लैटिपस, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके प्लैटिपस एंड एकिडना, राइट। तो ये जो है ना, ये दोनों ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग ले करते हैं, राइट। ये ध्यान रखना। लेट्स मूव टू, ये एक्सेप्शन केस है, मैमल्स में जनरली एग्स ले नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज वीवी विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कोन। इनमें कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं? देखो, जो प्लांट्स फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो प्लांट्स कोन्स, और कोन्स जनरली ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हिली एरियाज में होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज साइकस एंड पाइनस। नेक्स्ट इज मेटानेफ्रोस किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम। मेटानेफ्रोस किडनी किससे बनती है? मेटानेफ्रोस किडनी बनती है आपकी मेटानेफ्रॉन डेवलप फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजोनिक, एक मिनट। So it is yes, the correct answer is mid posterior end of nephrogenic mesoderm cell. So this is the correct answer, right? पोस्टीरियर एंड पे होगी आपकी नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म से। तीन लेयर्स होती है ना, एक्टो, एंडो एंड मीजो, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज हीम अरेथ्रिन। जो हिम अरेथ्रिन है ये क्या है? एक्चुअली यहाँ पर हीम नहीं लिखा है, यहाँ पर HEAM नहीं है। इन दिस एन आयरन एटम्स आर बाउंड डायरेक्टली टू द प्रोटीन, सो दिस इज हिम अरेथ्रिन। नाइसिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। नाइसिन कौन सिंथेसाइज करता है? थेरियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन और मिथियोनिन। सो जो नाइसिन है वो सिंथेसाइज करता है आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इट्स एन अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, वो क्या प्रोड्यूस करता है? देखो, आर्टिफिशियल आपको पता ही है कि अ, जो आर्टिफिशियल राइपनिंग करानी है उसके लिए हमें क्या कराना होता है, हमें उसको फास्टन करना है राइपनिंग को, ठीक है। तो वी यूज एसिटाइलिन, राइट। जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पाया जाता है दैट इज इथाइलिन, ओके। द कर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन। कर्ड कौन से बैक्टीरिया पे काम करती है? सो इट कौन से विटामिन पे काम करती है? सॉरी, दैट इज विटामिन B12। एनिमल प्रोटीन में ना सबसे ज्यादा आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। नेक्स्ट इज म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। म्यूरामिक एसिड किसके सेल वॉल में मिलती है? माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोल्ड्स और लाइकेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, म्यूरामिक एसिड मोल्ड्स में मिलती है। इनमें से इनकरेक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू क्रेब्स साइकिल? सो क्रेब्स साइकिल ना हमेशा एक एसिटाइल ग्रुप से स्टार्ट होना और कंडेंसेशन होना ये गलत है, जबकि क्रेब्स साइकिल में मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, एक पॉइंट पे FAD पॉजिटिव FADH2 में रिडक्शन भी होती है, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट है। सो सेकेंड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज और NAD पॉजिटिव NADH एंड H पॉजिटिव में भी टूटता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। जिसमें आप सॉइल कंजर्व नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे? टेरेसिंग, विंड ब्रेक्स, झूम कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन। देखो, झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ना क्या होता है, स्लैश बर्निंग होती है। मतलब आपने एक जगह यूज करी, मान लीजिए ये वाली जगह थी, ये यूज कर ली, इसको जला दिया और आप किसी और जगह पे चले गए, वहां पे आपने खेती कर ली। ऐसा आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज इन इंडिया। एलियन वीड स्पीशीज मतलब एग्जॉटिक, ठीक है। वीड यानी अनवांटेड प्लांट। उसकी स्पीशीज कौन सी है? कैरेट्रास, रॉस्पिस एनेरिया, मीलिया ज़ाडरक, अकाशिया निलोटिका। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज कैरेट ग्रास, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम लगाने भी जाए कि इनमें से कोई होगा, बट एक्चुअली इट साउंड्स वेरी सिमिलर कि एक जनरल सा नाम है इसका। इसके अंदर कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी? इसके अंदर कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी? सो इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच एंजाइम, सो यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट हो गई Hind 2 की, राइट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना 136 क्वेश्चन। वो कहता है इकोलॉजी इक्विवेलेंट इज बेस्ट डिफाइंड बाय। इकोलॉजी इक्विवेलेंट किसके द्वारा बेस्ट डिफाइंड होगा? जब ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करेंगे सेम और सिमिलर, क्योंकि इक्विवेलेंट मतलब बराबर, ठीक है।
सेम और इकोलॉजिकल नीश इन द डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। अलग अलग एरिया में जो ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर इकोलॉजिकल नीश, उनका हैबिटेट सेम होगा, देन इट इज कॉल्ड इकोलॉजी इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। नो। So the tight functions, belt desmosomes, spot desmosomes and gap junction. So अगर ये देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 137, राइट। 137 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, राइट। मुझे इसका आंसर जो करेक्ट लगता है दिस इज दिस वन, राइट। आप भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दिस आई थिंक ये अभी 12th और फर्स्ट ईयर के पार्ट का सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, जो रीडिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन से नहीं बनता है, दैट इज योर सेकेंडरी जाइलम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोबॉडी, माइक्रोबॉडी जो नहीं है दैट इज अ सेंट्रोसोम। ब्रांकियोस्टोमा के पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, गोनोडक्ट, हार्ट, कलरलेस ब्लड, इनमें से क्या ऑप्शन है। ठीक है, जो ब्रांकियोस्टोमा होता है ना उसके पास कलरलेस ब्लड होता है, दैट इज ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन किसने डिस्कवर की थी। फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन किसने डिस्कवर की थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रोनो कॉनोप्का। नेक्स्ट इज इन क्रस्टेशियन मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एनिक डाइसेक साइकिल इज intermolt is short and premolt is long, intermolt is long and premolt is short, intermolt और premolt दोनों ही सेम ड्यूरेशन के होंगे, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन इज इनकम्प्लीट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंटर क्रस्टेशियन मोल्टिंग साइकिल में इंटरमोल्ट लॉन्ग होगा और प्रीमोल्ट शॉर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। लैरिंग्स इज एसोसिएटेड बाय ब्रीदिंग मूवमेंट, trachea is lined by trachea में स्क्वायर में एपिथेलियम होता है, क्रूप इज अ डिजीज होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक या लंग पेनरेक कंडीशन इज अ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है विच इज लैरिंग्स हमारा ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ साथ में डी भी करेक्ट है, लंग पेनरेक एक कंडीशन है इम्यूनोलॉजिकल डिजीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कैटेगरीज of ecosystem services is defined in MEA 2005। तो इन्होंने दी थी टोटल services which is 4। genetically different type of pollen grains are brought to stigma durate। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड पोलन को हम स्टिग्मा तक लेकर जाते हैं तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दैट इज जीनोगैमी। ठीक है। नेक्स्ट इज राइबोजाइम्स आर, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस कैटलिस्ट, एलोस्टैटिक एंजाइम, एंजाइम जिसमें सिर्फ राइबोसोम हो, या नॉन प्रोटीनिशियस बायो कैटलिस्ट। सो इसका जो आंसर होगा राइबोसाइम वाले क्वेश्चन का, या आप मुझे एज अ होमवर्क देंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।